एक प्राचीन राज्य में युवा राजकुमारी कुंती ने श्री दुर्वासा से एक दिव्य वरदान प्राप्त किया। इस वरदान ने उन्हें किसी भी देवता का आह्वान करने की अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। एक सुनहरी चमक के साथ देव प्रकट हुए और कुंती को दिव्य कवच और कुंडल धारण किए एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दिया। किंतु समाज के कलंक से भयभीत होकर कुंती का दिल भारी हो गया। भारी मन से उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और धीरे से उसे गंगा की लहरों के हवाले कर दिया। नदी किनारे सारथी अधिरथ और राधा ने उस बालक को पाया। उन्होंने उसे प्रेम से अपनाया और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण बड़ा होकर एक महान योद्धा बना, पर उसका अतीत एक रहस्य ही रहा। प्राचीन काल की बात है, जब सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को नदी किनारे एक दिव्य बालक मिला। उन्होंने प्रेम से उसका नाम वसुषेण रखा, लेकिन राधा का पुत्र होने के कारण वह संसार में राधेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के चेहरे पर सूर्य जैसी चमक थी। कर्ण की रग में शस्त्र विद्या का जुनून था। वह महान गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। द्रोणाचार्य ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण का हृदय टूट गया, पर उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। हार न मानते हुए कर्ण ने भगवान परशुराम की शरण ली। चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया। उनकी कठोर सेवा और प्रतिभा से प्रसन्न होकर परशुराम ने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। एक दोपहर जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक विषैले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू कर दिया। असहनीय पीड़ा के बावजूद कर्ण टस से मस नहीं हुआ, ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और रक्त की धारा देखी तो वे चौंक गए। उन्होंने कहा, इतना कष्ट केवल एक क्षत्रिय ही सह सकता है। सत्य कहो, तुम कौन हो? कर्ण ने कांपते स्वर में अपनी असली पहचान स्वीकार कर ली। क्रोधित परशुराम ने श्राप दिया, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम इसे भूल जाओगे। दुखी मन से कर्ण नियति के इस क्रूर प्रहार को लेकर आश्रम से विदा हुआ। हस्तिनापुर के रंगभवन में राजकुमारों का कौशल प्रदर्शन चल रहा था। अर्जुन ने अपनी अद्भुत तीरंदाजी से वहां उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तभी एक अज्ञात योद्धा कर्ण ने मैदान में कदम रखा। उसने गरजते हुए अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और सबको आश्चर्यचकित कर दिया। किंतु कृपाचार्य ने कर्ण को रोक दिया और उसकी जाति पूछी। उन्होंने कहा कि केवल राजकुमार ही द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। कर्ण का सिर अपमान से झुक गया। तभी दुर्योधन आगे आया और चिल्लाकर बोला, यदि राज्य ही योग्यता है तो मैं अभी कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करता हूं। कर्ण ने कृतज्ञता के साथ दुर्योधन का हाथ थाम लिया। उस दिन से कर्ण ने अपनी मित्रता का कर्ज चुकाने का संकल्प लिया और हर संकट में दुर्योधन के साथ अडिग खड़ा रहा। दानवीरता। इंद्र ने छल से अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उनके कवच कुंडल मांग लिए, यह जानते हुए भी कि यह उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। कर्ण ने उन्हें दान कर दिया। अटूट निष्ठा। कृष्ण और कुंती ने युद्ध से पहले उन्हें उनके असली जन्म का रहस्य बताया और पांडवों की ओर आने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। वीरता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने अपार शौर्य दिखाया और अर्जुन को कड़ी टक्कर दी। कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन। रणभूमि अपने चरम पर थी। कर्ण का रथ बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसका पहिया गहरे कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने पूरी शक्ति से पहिया निकालने का प्रयास किया, किंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। उसी संकट के क्षण में परशुराम का वह भयानक श्राप जाग उठा। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना चाहा, पर उसकी स्मृति धुंधली हो गई।
वह अपनी दिव्य विद्या पूरी तरह भूल चुका था। नियति ने उसे निहत्था और असहाय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, पार्थ, यही समय है, प्रहार करो। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और अंजलि अस्त्र का संधान किया। एक तीव्र गर्जना के साथ वह अस्त्र कर्ण की ओर बढ़ा और उसके अभेद्य कवच को चीरता हुआ निकल गया। महान दानवीर कर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। उसका अंत हमें सिखाता है कि योग्यता किसी कुल की मोहताज नहीं होती, परंतु अधर्म का साथ देना अंततः विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। सूर्यपुत्र का तेज सदा के लिए शांत हो गया।